हेलो दोस्तों, बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी या नहीं, और एक दूसरे टाइप का कमेंट भी आता है जिसमें लोग ये कहते हैं कि हमें तो कुंडली के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, हमें कुंडली देखना नहीं आता। तो आज का वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जिनको कुंडली के बारे में 0% नॉलेज है, कुछ भी नहीं जानते हैं। वो भी इस वीडियो के आखिर तक ये देखना समझ जाएंगे कि किसी भी कुंडली के अंदर लव मैरिज के योग कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने ताकतवर हैं। ना केवल अपनी कुंडली बल्कि किसी भी कुंडली को देखते ही वो बता पाएंगे कि यहाँ पर लव मैरिज के योग कितने ताकतवर बन रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी भी कुंडली को देखते हैं तो बहुत साइंटिफिकली और सिस्टमैटिकली देखना चाहिए, क्योंकि कुंडली एक बहुत ही अच्छे तरीके से, एक अच्छे सिस्टम से बनाई गई है। जैसे कि इस कुंडली के अंदर एग्जाम्पल में हमने यहाँ नंबर 1 लिखा हुआ है, तो जिस भी कुंडली में यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा वो उस कुंडली का लग्न होगा। तो ये एक नंबर से नंबर ऐसे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और ये जो भी नंबर ये लिखे होते हैं ये सब राशि या साइंस के नंबर हैं। जैसे कि 1 नंबर एरीज है और 2 नंबर टॉरस है। अब यदि यहाँ पर 1 नंबर है तो 1 2 3 ऐसे शुरू होकर और ये 12 पर ख़त्म हो जाएगा। अगर इसी पॉइंट पर कोई और हम एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ 4 लिखा हुआ है तो ये 4 से गिनती शुरू होगी, 4 5 6 7, यहाँ पर 8 आएगा, 9 10 11 12 1 और 2, और यहाँ 3 आ जाएगा। इस तरह से कोई भी और नंबर होगा, अगर यहाँ 8 नंबर होगा तो 8 9 10 11 12 1 2, इस तरह से नंबर्स आ जाएंगे। अब ये जो राशि नंबर होते हैं इनके हमको मालिक जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मालिक ग्रह होते हैं ये जब दशा अंतरदशा में आते हैं तभी रिजल्ट देंगे। मगर ये 12 भावों के हम याद कैसे रखेंगे, इसलिए हमने बोर्ड पर नीले रंग में जो लिखा हुआ है हर राशि नंबर के साथ उसके मालिक का नाम लिखा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहे, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। अब 1 नंबर के मालिक मंगल देव हैं, 2 नंबर के मालिक वीनस या शुक्र देवता होते हैं। अब इस तरह से बाकी सब प्लैनेट्स को जब हम देखते हैं तो कई प्लैनेट्स को 2 राशि अलॉट होती हैं, और सूर्य चंद्रमा को 1 राशि और राहु देवता को, केतु देव को कोई राशि अलॉट नहीं होती है। तो मंगल देवता को जब हम देखेंगे 1 नंबर और 8 नंबर की राशि अलॉट होती है। उसी तरह से शुक्र देव को 2 नंबर और 7 नंबर की राशि अलॉट होती है। बुध देवता को 3 नंबर और 6 नंबर की राशि अलॉट होती है। चंद्रमा को 4 नंबर, सूर्य को 5 नंबर, बृहस्पति को 9 और 12, शनिदेव को 10 और 11 नंबर। अब जब ये रोटेट हो जाएंगे, जो हमने एग्जाम्पल लिया है 4 नंबर की कुंडली का, तो 4 नंबर का मतलब है इसके लग्न के मालिक चंद्रमा देवता हैं, जो नीले रंग में लिखे हुए हैं हमने। और यहाँ पर जो 8 नंबर आ गया तो इस भाव के मालिक मंगल देवता हैं, क्योंकि 8 नंबर जो ब्लू में लिखा है ये मंगल देवता इसके मालिक हैं। 10 नंबर जो यहाँ लिखा है 10 नंबर के मालिक शनिदेव हैं, तो इस भाव के मालिक शनिदेव हो जाएंगे। और जहाँ 2 नंबर लिखा है 2 नंबर के मालिक जो नीले रंग में लिखे हैं शुक्र देवता हैं, तो शुक्र देवता इस भाव के मालिक हो जाएंगे। अब मैंने खास करके ये 5वां भाव, 7वां भाव और 11वां भाव इनके ही मालिक क्यों लिखे हैं, क्योंकि यही 3 भाव लव अफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। लव अफेयर को जब हम देखते हैं तो ये एक बहुत ही हमें अच्छी फीलिंग देता है। मेरे ख्याल से प्रोफेशन के बाद शायद लव अफेयर ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या दोनों को हम बराबर गिन सकते हैं। और जब लव अफेयर और लव मैरिज का टाइम आता है तब आदमी प्रोफेशन को भी सेकंड नंबर पर, सेकंड प्रायोरिटी में रख सकता है, और लव मैरिज लव अफेयर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकता है। और अगर ये अनसक्सेसफुल हो जाए तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है, पेन होती है। तो इस बारे में हमें कुंडली में जानना आवश्यक है कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जब हम लव मैरिज को देखते हैं, 5वां भाव हमें लव दिखाता है, लव अफेयर, 7वां भाव मैरिज दिखाता है। और हमारी इच्छा है
कि हमारा लव मैरिज हो जाए, तो इच्छा पूर्ति 11वें भाव से देखी जाती है। तो इस भाव का होना तो हमेशा ज़रूरी है। अब हॉरोस्कोप में जब हम साइंटिफिकली कैसे बना होता है उसकी बात करते हैं, तो हर भाव के कोई प्लैनेट से आप देखेंगे कि 5वें, 7वें और 11वें भाव के मालिक ग्रह कभी भी सेम प्लैनेट नहीं होगा। ये तीनों प्लैनेट हमेशा अलग अलग प्लैनेट्स होंगे, यानी कि हमको 3 प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन अपने हॉरोस्कोप में चाहिए दशांतर दशा के अंदर। जब भी दशांतर दशा में ये 3 प्लैनेट्स आएंगे उस समय व्यक्ति की लव मैरिज हो जाएगी। जैसे कि यदि नीले रंग वाले जो हम देखते हैं, सूर्यदेव, शुक्रदेव और शनिदेव, जब ये 3 प्लैनेट दशांतर दशा में आएंगे किसी भी सीक्वेंस में, सूर्य शुक्र शनि या शनि शुक्र सूर्य या शुक्र शनि सूर्य, किसी भी कॉम्बिनेशन में जब ये आएंगे तो ये लव मैरिज इंडिकेट करेंगे। अब ये सारी जो इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस हैं ये बोर्ड पे लाल रंग में लिखी हुई हैं। तो जब भी 5, 7 और 11 DBA का मतलब दशा भुक्ति अंतरा, दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में जब भी 5, 7 और 11 आएंगे तब व्यक्ति की शादी हो जाएगी। पर 5, 7 और 11 3 प्लैनेट एक ही साथ दशांतर दशा में आना, और वो भी उस सही एज में जब हम एक्चुअली शादी करते हैं या लव अफेयर करते हैं, ये 1 या 2 बार ही हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत कम आएगी, मगर यही 3 प्लैनेट इम्पॉर्टेंट हैं। और दशांतर दशा से मतलब होता है कि ना केवल दशांतर दशा का ग्रह, मगर वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में किस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है उसको भी हमने जोड़ना है। तो और यदि ये आप देखना नहीं जानते हैं कि नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है, तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक नीचे दिया गया है। दूसरी चीज़ होती है कि चूँकि अब ये 3 प्लैनेट दशांतर दशा में एक ही टाइम पे आना कॉम्बिनेशन काफ़ी कम हो गई, इसके और क्लोज लाने के लिए अगर ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हों तभी एक अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाएगी, या एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हों, किसी भी तरह से इनका संबंध हो। जैसे कि अगर 5, 7 और 11 तीनों ग्रह एक साथ बैठे हो, यानी कि सूर्य, शुक्र और शनि यहाँ पर किसी भी भाव में एक साथ बैठे हो, तो 5, 7 और 11 की कॉम्बिनेशन जुड़ जाएगी। और या फिर अगर 5 और 7 केवल ये 2 प्लैनेट एक साथ बैठे हों तो 11वां जब भी दशांतर दशा में आएगा तो वहाँ पर लव मैरिज देगा। अगर 5 और 11 एक साथ बैठे हो इसी तरह, या 7 और 11 एक साथ बैठे हो, तब भी ये कॉम्बिनेशन बन जाएगी। एक और तरह से जो कॉम्बिनेशन बनती है कि अगर 5वें का मालिक उठकर 7वें में चला गया या 11वें में चला गया, जो हमने यहाँ पर दिखाया गया है, या फिर 11 का मालिक उठकर 7वें में आ गया या 5वें में आ गया, या 5 और 7 दोनों के जो ग्रह हैं जैसे सूर्य और शुक्र ये दोनों कंबाइन हो गए किसी एक जगह पर, या 11वें में पहुंच गए, या 11 और 7 ये दोनों एक साथ 5वें में बैठ गए, तो इस तरह की जितनी भी कॉम्बिनेशंस बनेंगी जहाँ भी ये 5 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर किसी तरह से इनके मालिक ग्रह जुड़ गए, उस पॉइंट से लव मैरिज की कॉम्बिनेशन स्ट्रांग होने लग जाती है। और ये किसी भी भाव में हो सकता है, कहीं भी ये बैठे होंगे। अगर इस तरह की कॉम्बिनेशन 5, 7 और 11 की जुड़ गई तो यहाँ पर लव अफेयर का चांस और ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि जो लाल रंग में 4 नंबर का एग्जाम्पल हमने दिया था, इनके यहाँ पर मालिक है मंगल देवता 8 नंबर के, शनिदेव 10 नंबर के और शुक्रदेव 2 नंबर के। तो मंगल, शनि और शुक्र ये 3 प्लैनेट 4 नंबर के साइन में, इस लग्न में जब भी इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशंस में आपको दिख गए जन्म कुंडली के अंदर, तो यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन लव मैरिज की बन जाती है। यहाँ पर आपने दशा अंतरदशा में केवल यह ध्यान रखना है कि यदि लव और मैरिज होनी है उसके लिए लव पहले होता है। लव के लिए लव अफेयर होना चाहिए, यानी कि एक तो लव होना चाहिए, दूसरी चीज़ अफेयर के लिए हमें सामने पार्टी भी तो चाहिए, लड़का या लड़की हमको सामने चाहिए, हम उसको पसंद करें, हम उसको
प्रपोज करें, हम उसको मिलें, उसके बाद ही शादी तक बात पहुंचती है। मगर अगर दशांतर दशा में शादी पहले दिखा रहा है और ये बाद में दिखा रहा है, तब उसका मतलब होता है क्योंकि ये भाव हमारी संतान भी दिखाता है, तो इसका मतलब होगा कि शादी हो जाएगी, उसके बाद संतान दिखा रहा है। ये उस समय लव मैरिज, लव अफेयर नहीं दिखा रहा है। या फिर अगर लव अफेयर होगा भी तो एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर होगा। तो इस तरह से हम कुंडली के अंदर लव मैरिज देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये देखना समझ आ गया होगा कि किसी भी कुंडली को देखते ही हम कैसे बता सकें कि इस कुंडली में लव मैरिज के कॉम्बिनेशंस कितने स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। यदि आपको इस तरह के कोई भी और क्वेश्चंस हैं तो कृपया हमको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिए, और जहां ज़रूरत होगी हम उस पर एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।